अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ यूनिट ट्रेडर्स पोस्टेड इन रिस्पेक्टिवली लेजर अकाउंट्स नवंबर 2015। ठीक है, हमें यूनिट ट्रेडर्स के ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, वो के लेजर में दी हुई हैं। ठीक है, हमें जो है वर्डिंग में नहीं दी हुई, इस तरीके उन्होंने लेजर बना के दिए हैं कि कैश का ही लेजर है, बैंक का एक लेजर बना के दिया, अकाउंट पेबल का एक लेजर बना के दिया, परचेजेस का बना के दिया, कैपिटल का बना के दिया है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का बनाया है। ठीक है, एंड सेकंड पेज पे यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस का एक लेजर है एंड सेल्स का लेजर है। ठीक है, अच्छा ये लेजर किस तरीके से होते हैं कि जैसे कि ये डेबिट साइड होती है एंड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो जैसे ये कैश का लेजर है तो कैश इन वजह से डेबिट साइड पर आया और इन वजह से क्रेडिट साइड पर आया। इसी तरीके से साइड ट्रांजेक्शन मतलब सारे जो ये अकाउंट्स दिए हुए बैंक अकाउंट पेबल के, इनके भी लेजर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कैश का है। तो हमें रिक्वायरमेंट में क्या कहा है, मतलब इन्होंने लेजर दिया हुआ है, अब रिक्वायरमेंट में हमसे क्या मांगा हुआ है कि इस लेजर का हमें आगे करना क्या है। तो रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है रिकॉर्ड द इफेक्ट्स शोइंग अबव लेजर इन जर्नल। मतलब ये सारे जो लेजर हैं उनको हमने जर्नल बनानी है। ठीक है, मतलब जर्नल में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो इसकी जर्नल किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले तो हम जिन्हें जर्नल के लिए जो है वो कॉलम्स वगैरह ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ कंपनी का नाम लिखा, हमने जर्नल एंट्रीज लिखा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2015 था। ठीक है, हमने इस तरीके से ये कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, सबसे पहले नवंबर की बात है तो फिर 1 नवंबर हम लेते हैं कि भाई 1 नवंबर को इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो 1 नवंबर को यहाँ पे कैश के कॉलम में 1 नवंबर की एक अमाउंट नजर आ रही है, वो है 5 लाख की। मतलब 1 नवंबर को जो 5 लाख यहाँ पे डेबिट साइड पे कैश है, तो कैश इसकी वजह से डेबिट साइड पर आया है। ठीक है, अब देखेंगे ये 5 लाख कहीं पे क्रेडिट साइड पे है, मतलब 1 नवंबर के 5 लाख जाए ये इन्हीं लेजर में से कहीं पे क्रेडिट साइड पे भी होंगे, क्योंकि एंट्री तो डेबिट एंड क्रेडिट की होती है ना। ये तो नहीं ना सिर्फ डेबिट साइड होती क्रेडिट साइड नहीं होती, नहीं, एंट्रीज जो बनती है ना उसकी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एंट्रीज बनानी है और देखना है किस तरीके से एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1 नवंबर को कंसिडर किया, क्योंकि नवंबर है, मैंने 1 नवंबर देखा भाई 1 नवंबर को इन्होंने क्या किया। तो 1 नवंबर को यहाँ पे कैश के लेजर में डेबिट साइड पे यहाँ पे 5 लाख आ रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने देखा भाई कि कैपिटल के लेजर में यहाँ पे भी 1 नवंबर की एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जो कि 5 लाख से क्रेडिट साइड पे, मतलब यहाँ पे कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पर है और यहाँ पर जो है कैश डेबिट साइड पर। तो जब कैश डेबिट साइड पर होता है एंड कैपिटल क्रेडिट साइड पर होता है तो मींस ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है। ठीक है, तो 1 नवंबर की हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनाई कि कैश डेबिट, यूनिट का कैपिटल क्रेडिट, 5 लाख डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ मेंशन कर दी अमाउंट, और टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय यूनिट्स हमने ये नरेशन बना दी। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, फिर हमने देखा 2 नवंबर भी होगी भाई, तो यहाँ पे 2 नवंबर की कोई ट्रांजैक्शन मतलब लेजर में रिकॉर्ड नहीं है। 3 नवंबर की देखिए 3 नवंबर की भी नहीं है, 4 नवंबर की देखिए भाई 4 नवंबर की भी नहीं है। 5 नवंबर की है एक ट्रांजैक्शन जो कि कैश के लेजर में आपको नजर आ रही होगी, ये 5 नवंबर 2015 एंड क्रेडिट साइड पे 3 लाख रुपए, 3 लाख। ठीक है, ये कैश है और ये क्रेडिट साइड पर है। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट साइड पे भी भाई इसकी एंट्री होगी, ये 5 नवंबर 2015 की, जब यहाँ क्रेडिट साइड पे 3 लाख जो है मौजूद हैं तो यहाँ कहीं पे डेबिट साइड पे भी वो होने चाहिए। फिर हम उसको देख के पता लगाएंगे कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। तो हम देखेंगे भाई 5 नवंबर और कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है, तो 5 नवंबर 2015 मुझे यहाँ पे बैंक की साइड पे नजर आया है जो कि डेबिट साइड पर है। तो जब बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है तो इट्स मीन ये डिपॉजिट की एंट्री होती है कि कैश जो है इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा। ठीक है, तो हम डिपॉजिट की एंट्री बना देते हैं। 5 नवंबर की हमने डिपॉजिट की एंट्री बनाई कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी, 3 लाख अमाउंट थी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों जगह हमने ये मेंशन कर दी और नरेशन बना दी कि टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, फिर हम 5 के बाद 6 नवंबर देखेंगे, 6 नवंबर नहीं, यहाँ पे 7 नवंबर भी नहीं मिलेगी आपको। 8 नवंबर को यहाँ पर अकाउंट पेबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे हमें 75,000 नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पर है तो यही 75,000 कहीं पे डेबिट साइड पे भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 8 नवंबर 2015 में परचेजेस के लेजर में डेबिट साइड पे 75,000 नजर आए, तो परचेजेस डेबिट है यहाँ पे और अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो इट्स मीन
ये परचेजेस की एंट्री होगी जो कि उधार पे इन्होंने कोई परचेज की होगी, ठीक है। तो हम 8 नवंबर की परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। वो किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी 75,000, हमने दोनों जगह ये मेंशन कर दी, ठीक है। टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज, ठीक है। अमाउंट जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों जगह जो है वो मेंशन की जाती है और दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। जैसे 75 है तो यहाँ पे भी 75 ही है, ठीक है। दोनों साइड मतलब इक्वल होनी चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट। अब 8 नवंबर के बाद आता है 9 नवंबर। 9 नवंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 नवंबर है। 11 नवंबर मुझे यहाँ पे अकाउंट पेबल के लेजर में डेबिट साइड पे नजर आई है 5,000 से, ठीक है। अब ये डेबिट साइड पे तो कहीं क्रेडिट साइड पे भी होगी है, तो हमने देखा कि भाई ये 11 नंबर 2015 जो है 5,000 के यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नजर आई है और वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के कॉलम में, मतलब उनके लेजर में। तो जब क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है और डेबिट साइड पे यहाँ पे अकाउंट पेबल है, तो इट्स मीन परचेज रिटर्न की एंट्री है ये। तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री बनाएंगे 11 नवंबर की। तो 11 नवंबर परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है अगर अकाउंट पेबल के साथ है, मतलब उधार वाली ये परचेज रिटर्न है, तो वो होता है कि अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट 5,000 की अमाउंट थी, ठीक है। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न, ठीक है। ये नरेशन बना दी। 11 नवंबर के बाद आता है 12 नवंबर। 12 नवंबर की कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, ना 13 की है ना 14 की है। अब 15 है, तो 15 नवंबर जो है मुझे कैश के डेबिट साइड पे नजर आया है 2,80,000, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी है ये देखें, फिर सेल्स के जो है लेजर में क्रेडिट साइड पे 15 नवंबर है 2,80,000, मतलब ये सेल्स की एंट्री है कि सेल्स क्रेडिट है और यहाँ पर जो है कैश डेबिट है, तो इसका मतलब ये सेल्स हुई है और ऑन कैश, ठीक है। तो हम 18 नवंबर की जो है वो सेल्स की एंट्री बनाएंगे कि 18 नवंबर अकाउंट वो नहीं, ये रही 15 नवंबर की हम एंट्री बनाएंगे, सॉरी 18 नवंबर नहीं 15 नवंबर। हमने जो अभी लास्ट है वो 11 नवंबर की बनाई थी, अब हम 15 नवंबर की बनाएंगे। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। कितनी अमाउंट थी 2,80,000 और नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड सेल्स मर्चेंडाइज, ठीक है। 15 के बाद आता है 16 की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पर, ना 17 की है। अब 18 की, तो 18 मुझे यहाँ पे कैश के लेजर में ही नजर आ रहा है 20,000 से। अब ये क्रेडिट साइड पर है, कैश जो है वो क्रेडिट साइड पर है। अब डेबिट साइड पे 18 नवंबर की हम एंट्री जो है सर्च करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 18 नवंबर की एंट्री मुझे नजर आई है 20,000 से, वो भी अकाउंट पेबल के लेजर में। तो जब अकाउंट पेबल डेबिट होता है और कैश यहाँ पे क्रेडिट होता है, तो इट्स मीन ये है हमने कोई पेमेंट की होगी सप्लायर को, ठीक है। मतलब कोई चीज इन्होंने उधार पे खरीदी होगी जो 18 नवंबर को अब उसकी पेमेंट कर रही है। तो हमेशा जब भी हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री फिक्स होती है कि अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और जो अमाउंट थी वो लिख देंगे 20,000 अमाउंट थी, हमने डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों जगह लिख दी, और टू रिकॉर्ड पे टू क्रेडिटर्स, ठीक है। ये 18 नवंबर की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। 18 के बाद 19 होता है, फिर 20 होता है, ठीक है। 19 की आपको कोई एंट्री यहाँ पे नजर नहीं आएगी क्योंकि 19 की है ही नहीं। 20 की मुझे नजर आई है यहाँ पर बैंक के लेजर में 20 नवंबर की जो एंट्री है वो क्रेडिट साइड पर है 25,000 से, ठीक है। 25,000 मतलब 25,000 से बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो 25,000 से कहीं डेबिट भी हुआ होगा। 20 नवंबर की हमने देखी, तो ये 20 नवंबर ये रही परचेज के लेजर में 20 नवंबर डेबिट साइड पर 25,000 से, मतलब यहाँ पे बैंक क्रेडिट है 25,000 से और यहाँ पर परचेज डेबिट है, मतलब ये इन्होंने परचेज की है लेकिन ऑन कैश पे नहीं, थ्रो चेक, ठीक है। इन्होंने जो पेमेंट करी है सप्लायर को वो चेक के जरिए करी होगी, ठीक है। इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ है और परचेज जो है वो डेबिट हुआ है। तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि 20 नवंबर की मैंने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी 25,000 अमाउंट थी, और नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज। जब हम परचेज करेंगे और हम थ्रो चेक के जरिए उसकी जो है वो पेमेंट करेंगे, ठीक है, ऑन कैश पे नहीं करेंगे, हम उसको जो है मत चेक दे देंगे, तो फिर बैंक क्रेडिट होता है, कैश नहीं आएगा, ठीक है। ये 20 नवंबर की एंट्री हमारी हो गई। 20 नवंबर के बाद 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 आता है, 28 आता है। इस किसी भी तारीख की कोई एंट्री नहीं, मतलब इन तारीख को जो है इन डेट को इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन मतलब वो करी ही नहीं, कोई खरीदो फरोख्त करी ही नहीं, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास आता है 29 नवंबर। यहाँ पे 29 नवंबर मुझे दिख रहा है बैंक के लेजर में, जो कि क्रेडिट साइड पे 8,000 है,
ठीक है। फिर ये 8,000 जब क्रेडिट साइड पर है तो 29 नवंबर को यहाँ पे मुझे डेबिट साइड पर नजर आया है 8,000 से सैलरीज एक्सपेंस के लेजर में, मतलब यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट साइड पर आया है और फिर ये बैंक क्रेडिट हुआ है 8,000 से 29 नवंबर। तो इट्स मीन ये जो सैलरीज दी होंगी एम्प्लॉयज को, ठीक है, और ये भी चेक के जरिए दी होंगी, ये जो है मतलब कैश के थ्रू नहीं की, मतलब कैश के थ्रू उन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दी, ठीक है। तो इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल है। 29 नवंबर की हमने एंट्री बनी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, जो अमाउंट हम लिख देंगे 8,000 की, ठीक है, टू रिकॉर्ड पे टू सैलरी, ठीक है। जब भी हम एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे अगर ऑन कैश होगा तो हम जो है वो कैश लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, लेकिन यहाँ पे बैंक क्रेडिट था, इट्स मीन इन्होंने जो है वो चेक वगैरह दिया होगा अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो इस तरीके का आपके पास जो है वो लेजर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स आए, ठीक है ना, और आप उससे जो है एंट्रीज रिकॉर्ड करें, वो बहुत इजी होता है। लेकिन इस तरीके के लेजर आ जाएं तो बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट होता है कि हम इसको देख के एंट्रीज बनाएं, लेकिन इसको समझें, ये बहुत इजी होगा। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिएगा आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, ठीक है, कि अगर लेजर भी आपके पास दे दिया जाए इस तरीके का तो एंट्रीज बनाना बहुत इजी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से डेट ले लें कि आपने यहाँ से 15 डेट ले ली, आपने 18 नवंबर उठा लिया, आपने 11 नवंबर, नहीं, नवंबर 2015 लिखा था इसलिए मैंने 1 नवंबर से जो है वो एंट्री रिकॉर्ड करना स्टार्ट की कि 1 नवंबर को देखती हूँ कि इन्होंने कोई ट्रांजेक्शन की, बिल्कुल करी थी। फिर मैंने 2 नवंबर देखा, 2 नवंबर को इन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, 3 नवंबर को भी नहीं करी, 4 को भी नहीं, फिर 5 नवंबर को करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा आप उस मंथ की फर्स्ट डेट से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और लास्ट डेट तक बनाएंगे। तो इन्होंने 29 नवंबर को लास्ट जो है वो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी थी, वो थी सैलरीज एक्सपेंस की, जैसे कि ये था सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। तो 29 नवंबर तक की इनकी ट्रांजेक्शन्स थी, ठीक है, ये लेजर दिया गया था, इसकी हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।